श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के भक्ति योग नामक 12 अध्याय का विचार होगा। कल के पाठ का सारांश अर्जुन के भयभीत होते हुए जो उन्होंने प्रार्थना की उसको देखा भगवान ने। अब उन्हें चतुर्भुज रूप दिखाया और वेदों के द्वारा भी या तपस्या के द्वारा मैं प्राप्त या ऐसा नहीं हो सकता हूँ, परंतु अनन्या भक्ति के द्वारा शास्त्र से जानने के लिए और तत्व से साक्षात्कार करने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मैं ऐसा हो सकता हूँ। भगवान ने कहा कि मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मेरे लिए कर्म करने वाला, मैं जिनके परम आश्रय हूँ, मत परमो मेरा भक्त और प्रीति से संग से रहित, सर्वभूतों में वैरभाव से रहित, यह जो ऐसा है हे पांडव वो मेरे को प्राप्त करता है। ये 5 बात भगवान ने 11 अध्याय के अंतिम में कही। 12 अध्याय का नाम भक्ति योग है। भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, द्वितीय प्रवृत्तिषु विभूत्यन्तेषु अध्यायेषु परमात्मनो ब्रह्मणो अक्षरस्य विध्वस्त सर्वोपाधि विशेषस्य उपासन मुक्तम। 12 अध्याय का प्रारंभ है, अर्थात 12 अध्याय की द्वितीय प्रवृत्ति से लेकर के द्वितीय अध्याय से लेकर के विभूति पर्यंत 10वां अध्याय पर्यंत इन अध्यायों में परमात्मा जो ब्रह्म है, अक्षर है, जो सर्वोपाधि से रहित है, ऐसे उसकी उपासना कही गई, अर्थात ज्ञेय के रूप में उनका अनुसंधान कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञेय है। सर्वयोग ऐश्वर्य, सर्वज्ञान शक्तिमत सत्योपाधे ईश्वरस्य तवचोपासनम तत्र तत्र उक्तम। और भी सर्वयोग ऐश्वर्य, सर्वज्ञान शक्ति वाले, शक्तिमत ऐसे शक्ति वाले, सत्योपाधे और जो शक्ति वाले जो माने सत्व गुण, ऐसे सत्व गुण के सत्व की उपाधि, सत्व जिसकी उपाधि हो ऐसे सत्व उपाधि वाले, माने उसी सत्व उपाधि में सर्वयोग है, ऐश्वर्य है, सर्वज्ञान ऐसी और शक्ति वाली जो सत्वोपाधि है वो सत्वोपाधि वाले आप है। ऐसा सत्वगुण जिसकी उपाधि हो ऐसे ईश्वर के विशुद्ध सत्व उपाधि वाले ईश्वर आपकी उपासना भी तत्र तत्र वहाँ वहाँ कही गई है इन अध्यायों में। विश्वरूप अध्याय माने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना निर्गुण ब्रह्म के ज्ञेय रूप से और साकार सगुण ब्रह्म के ध्येय रूप से, ये द्वितीय से लेकर के 10वां पर्यंत कहे गए। विश्वरूप अध्याय तो ऐश्वर्यमाद्यम समस्त जगदात्म रूपम विश्वरूपम त्वदीयम दर्शितम उपासनार्थम एव त्वया। और विश्वरूप अध्याय में जो आद्य ऐश्वर्य है, समस्त जगत रूप है, जो ऐश्वर्य है आद्य स्वरूप है, समस्त जगत रूप है, ऐसा विश्वरूप जो आपका है वो दिखाया, आपके द्वारा दिखाया गया है उपासना के लिए। तच्च दर्शयित्वा उक्तवानसि मत कर्म कृत इत्यादि। और विश्वरूप को दिखला करके आपने कहा कि जो मेरे लिए कर्म करने वाला आदि आदि जो 5 बात है, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जित
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अतो अहम अनयोरुभयोः पक्षयोः विशिष्टतर बुभुत्सया त्वां पृच्छामीति अर्जुन उवाच। इसीलिए वर्तमान जो है मैं इन दोनों पक्षों में कौन विशिष्टतर है, अधिक विशेष। जैसे कोई वस्तु है, जैसे विशेष है, विशिष्ट है, विशिष्टतर है, विशिष्टतम है, जहाँ दोनों में निर्धारण करना है इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, बड़े हैं, तो वहाँ तरप प्रत्यय होता है। जहाँ बहुतों में से निर्धारण करना है वहाँ तमप प्रत्यय होता है। जैसे इंग्लिश में गुड, बेटर, बेस्ट, दी बेस्ट लगाते सब में से, वहाँ तमप प्रत्यय होता है। तो यहाँ इसी प्रकार हमारे संस्कृत का कि तरप और तमप इन दोनों पक्ष में विशिष्टतर कौन है, कि इसलिए अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन बोले ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले एवं इस प्रकार, 12 श्लोक तक उच्चारण हो गए थे, 12 श्लोकों का। तो एवं इस प्रकार अर्थात मत्कर्म कृत इत्यादि न्याय से कितने हो गए? 5 हो गए ना। मत्कर्म कृत, मत्परमो, मद्भक्तः, संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, ये 5 प्रकार है। एवं का अर्थ ऐसा समझना चाहिए। एवं माने इस प्रकार, मत्कर्म इत्यादि, मत्कर्म कृत इत्यादि न्याय से ये भक्ताः, जो भक्त लोग आपके, एवं सततयुक्ता, इस प्रकार जो है निरंतर समाहित हुए, तो आम माने आप विश्वरूप की परिउपासते, उपासना करते हैं। इस प्रकार निरंतर जो है समाहित हुए, संन्यस्त सर्वकर्माणो, वो आगे आएगा। अच्छा, कि जो आप विश्वरूप के उपासना करते, जो भक्त लोग इस प्रकार नित्य समाहित हुए, और ये चाप्यक्षरमव्यक्तम अपि च, और च का अर्थ और, ये जो लोग अक्षरम अव्यक्तम अपि परिउपासते, अक्षर का अर्थ अविकार माने अविनाशी, और अव्यक्त का अर्थ इंद्रियों का जो विषय नहीं है, अकरण गोचर, करण गोचर जो न हो, इंद्रियों का जो विषय न हो, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की, उसकी भी जो उपासना करते हैं। देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन होता है और साकार विग्रह होती है। तो यहाँ उपासना का अर्थ ध्यान करते हैं। तो कुछ लोग तो आपके विश्वरूप के ध्यान करते हैं, और कुछ लोग अक्षर अव्यक्त का चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। तेषाम के योगवित्तमः, उनमें कौन? अतिशयन योगविदः, यहाँ अतिशय से योग को जानने वाले। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं श्रेष्ठा योगिनः, इन दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है? आपके विश्वरूप का जो ध्यान करते हैं, मत्कर्म कृत इत्यादि न्याय से नित्य समाहित हुए, और जो अक्षर अव्यक्त की भी उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ योगी कौन है? ये हो गया प्रश्न। जैसे बीरबल से अकबर ने कहा कि सब जितने प्रकार दूध है, उन दूधों में से कौन सा दूध श्रेष्ठ है?
सुनने में आता है बीरबल ने कहा कि भैंस का दूध श्रेष्ठ है। अकबर ने कहा हिंदू संस्कृति में गाय प्रधान है, आप गो रस नहीं कहा, गाय का दूध नहीं कहा। बीरबल ने कहा गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध तो अमृत है। आपने पूछा दूधों में कौन श्रेष्ठ है, मैंने कहा भैंस का दूध श्रेष्ठ है, गाय का दूध अमृत है। इसी प्रकार यहाँ समझ लेना चाहिए कि भगवान के सामने ये प्रश्न हो रहा है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक है, चिंतक है, पहला वो कह दिया कि जो भक्त है, विश्वरूप के ध्यान करने वाले और निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन करने वाले, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि जो विश्वरूप के ध्यान करते वो श्रेष्ठ है। बोले क्यों, वो श्रेष्ठ नहीं है? बोले वो तो मेरा स्वरूप है, उसके बारे में क्या बोलना कि वो श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा तो स्वरूप है। इसलिए भगवान ने भक्त की यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, अर्जुन वाच, अर्जुन पहले बोले, अब भगवान श्री भगवान वाच। जो अक्षर उपासक है, सम्यक दर्शी है, जिनकी ऐसा इच्छाएं सब निकल गई हो, ये उनकी बात रहने दीजिए। उनके प्रति जो बोलना है हम ऊपर बोलेंगे। भगवान का अभिप्राय भाष्यकार लिख रहे हैं कि उनके प्रति जो बोलना है हम आगे बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे? तो ये जो है 13वां श्लोक से, हाँ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, यहाँ से लेकर के। परंतु जो लोग भक्त लोग हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। मयावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियूपेतास्ते में युक्त तमामदः। बोलते हैं मयावेश्य, ये जो भक्त लोग मई मनो आवश्य, मुझ विश्वरूप में मन को आधान करके लगा करके नित्य युक्ता, नित्य समाहित हुए, जो मत कर्म कृत इत्यादि न्याय से नित्य सतत जो है समाहित हुए, परया श्रद्धया उपेतः, परा श्रद्धा से संपन्न हुए, माम उपासते, मुझ विश्वरूप की उपासना करते हैं, ते युक्ततमा में मतः, वे श्रेष्ठ योगी है, हाँ, अधिक समाहित है, ये मेरे मत है। भगवान ने भक्तों की प्रशंसा की, भक्तों को श्रेष्ठ रूप से कहा कि जो लोग पराश्रद्धा से संपन्न हुए, मुझ विश्वरूप में मन को लगा करके मत कर्म कृत इत्यादि न्याय से सतत नित्य जो है समाहित हुए, मेरी उपासना करते हैं, विश्वरूप की उपासना करते हैं, ये अधिक समाहित है, ये मेरा मत है। प्रश्न होता है क्या दूसरे जो है ज्ञानी, जो अक्षर उपासक, अक्षर चिंतक, वो अधिक समाहित नहीं होते हैं क्या? नहीं होते हैं क्या? तो सिद्धांती बोलते ना, परंतु उनके प्रति जो बोलना चाहिए सुनो। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। ये दोनों श्लोकों का एक साथ में अर्थ करेंगे। तू का अर्थ परंतु, ये माने जो, चतुर्थ श्लोक देखिए, जो सर्वत्र समबुद्धयः, जो लोग सर्वत्र सब समय में, अर्थात इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में समबुद्धि वाले होते हैं। इष्ट जो अभीष्ट है उसकी प्राप्ति, जो अभीष्ट नहीं है उसकी प्राप्ति हो गई, उनमें समान रहने वाले,
और सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित में रमण करने वाले, प्रीति करने वाले ऐसे जो महापुरुष लोग अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अति अचिंत्यम च कुटस्थम असलम ध्रुवम, ये सब ब्रह्म की सब विशेषण है। माने ब्रह्म को इसी शब्द से कहा जा रहा है। तो सर्वत्र समबुद्धि वाले, सर्वभूत में हित में, हाँ, जो सर्वत्र समबुद्धि वाले और सर्वभूत हित में, सर्व प्राणियों के हित में रमण करने वाले, प्रीति करने वाले, संयमेन्द्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम संयम्य, इंद्रिय समुदाय को सम्यक नियमन करके, बस में करके अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं। अक्षरम अनिर्देश्यम, जिसका क्षरण न हो। अनिर्देश्य का अर्थ जिसका उपदेश शब्दों के द्वारा नहीं हो सकता है, अर्थात माने शब्द के द्वारा उसके निर्देश नहीं हो सकता है। शब्द भी तटस्थ होकर के ब्रह्म का ज्ञान कराते। गुरु और शास्त्र ये दोनों तटस्थ, वहां उनके पहुंच भी नहीं है। अर्थात जैसे शाखा चंद्र न्याय से बतलाया जाता है कि देखो द्वितीय चंद्रमा को देखना है, इतना सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ रहे। पहले बतलाते हैं कि देखो यहाँ है, पहले तुम पेड़ के शाखा को देखो। उनकी दृष्टि को शाखा में ले गए, फिर शाखा से बोलते देखो आगे देखो। इस प्रकार बतलाने वाले एक किनारे में रह करके बतलाते हैं। उससे और एक दृष्टांत के द्वारा समझ में आ जाएगा कि 3 चोर थे, एक आदमी को पकड़ लिए, एक ने उसको कहा बांधो, दूसरे ने कहा मारो, तीसरे व्यक्ति को दया आ गई, वो जबरदस्त था उसके, कहा नहीं भाई तुम बांध नहीं सकते हो, मार नहीं सकते हो, भाई मार दोगे तो इनकी परिवार वाले रोएंगे। हाँ, उन दोनों से छुड़ा करके उनको लाया और गांव में, तो गांव के बगल में खड़े होकर कहा तुम जाओ। बोले अरे अपने प्राणदाता, इतनी कृपा करके मेरे को बचाया, तो मेरे साथ चलो, तो हमारे घर में आतिथ्य सत्कार तुम्हारा करूँगा। तो उनने कहा मैं आगे नहीं जा सकता, आगे पुलिस स्टेशन है, थाना है, मेरे को पकड़ लेंगे, मैं नहीं जा सकता। तीनों थे चोर। कौन चोर है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण बांधता है जीवात्मा को बंधन में, मानव बांधता है। रजोगुण जो है फिर विक्षेप शक्ति पैदा करता है, स्वयं करता है। और सत्वगुण इनको छोड़ करके, इनको दबा करके फिर उनको उठा करके ले जाता है। परंतु ब्रह्म तक भी सत्वगुण की पहुंच नहीं है, दूर हो करके उनको वहां जीवात्मा को पहुंचा देता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। दूर, वहां किसी का द्वैत का प्रवेश नहीं है, वो अद्वैत है। इस प्रकार जो है वो अनिर्देश्य है। शब्द जो है लक्षणावृत्ति में वहां उसको निर्देश करते हैं। हाँ, लक्षणावृत्ति। हाँ, और वो वाच्यार्थ नहीं है। शब्द का शक्ति वृत्ति के द्वारा, अभिधावृत्ति के द्वारा ब्रह्म का प्रकाश शब्द नहीं करता है, लक्षणावृत्ति के द्वारा करता है। क्या लक्षणावृत्ति है, क्या आगे अभिधा शक्ति, शक्ति वृत्ति, अभिधावृत्ति, थोड़ी शास्त्रीय परिभाषा शब्द है। जैसे हम कह रहे पुस्तक है, तो पुस्तक शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तो ये पुस्तक सामने आ जाते हैं। तो कई प्रकार की सब्जी यहां पड़ी है, हरी सब्जी। तो हमने कहा कि जो है दूधी को ले आओ भाई। तो दूधी सब्जी कौन यहाँ उत्तर भारत में? उत्तर भारत में दूधी नाम का सब्जी कोई तो है नहीं। तो सब्जी हम देख रहे, लेकिन गुजराती भाई बोलते हैं दूधी को, लौकी को दूधी शब्द से बोलते हैं। हरियाणा के लोग घिया शब्द से बोलते हैं। अब बतलाओ, हम लौकी देख रहे हैं लेकिन दूधी शब्द भी सुन रहे हैं। लेकिन दूधी शब्द सुनने के बाद में जिज्ञासा होती है कि दूधी क्या है। जब तक दूधी शब्द
लौकिक के अर्थ को प्रकाश करता है, इसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक शब्द मात्र से अर्थ ग्राह्य नहीं होगा। इसलिए शब्द ज्ञान माने वस्तु के ज्ञान के पूर्व तो शब्द में जो शक्ति है, उसी शक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है कि ये शब्द में इस अर्थ को प्रकाश करने की शक्ति है। तो इस प्रकार प्रत्येक शब्द अपने वाच्यार्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन शब्द ब्रह्म को प्रकट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं प्रकट कर सकता है? क्योंकि शब्द की जो प्रवृत्ति होती है ना, उस प्रवृत्ति का निमित्त भी होना चाहिए। शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त हो तभी ना शब्द प्रवृत्त हो। हाँ, जैसे भाई निमित्त आ गया कि अभी जो है चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के समय में ये जप करने से इसी मंत्र की सिद्धि होगी, तो निमित्त हो गया। सूर्य ग्रहण के समय में, चंद्र ग्रहण के समय कई लोग हाँ गंगा जी में या नर्मदा जी में खड़े होकर यहाँ तक मंत्र सिद्ध करते हैं, तितिक्षा करते हैं, तो वो निमित्त आ गया। और वो निमित्त चला गया तो फिर तुम जपते रहो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी निमित्त से प्रवृत्ति हुई। इसी प्रकार जैसे तो आप कहीं भोजी कर रहे हो, भोज भात दे रहे हैं, और आप अपने बंधु को नहीं बुलाया, बाद में 10 प्रकार के सब्जी खिलाओ, बोला इससे क्या मतलब है, समय तो चला गया। एक निमित्त जो है, इसी प्रकार शब्द जो है अपने अर्थ को प्रकाश करता है, उसके लिए निमित्त चाहिए। निमित्त में ये कहते हैं कि या तो वो जो पदार्थ द्रव्य हो, या उसमें जाति हो, या उसी पदार्थ में गुण हो, या कोई क्रिया हो, या उसी पदार्थ में कोई संबंध हो, तब जाकर शब्द उसी अर्थ को प्रकाश करेगा। तो ब्रह्म कोई द्रव्य तो है नहीं। ब्रह्म जैसे ये भूत भौतिक द्रव्य पदार्थ है, तो ब्रह्म तो कोई द्रव्य नहीं है, तो शब्द वहां कैसे जाएगा? हम लोग सब मनुष्य है, तो मनुष्य में एक मनुष्यत्व जाति है, और उस मनुष्यत्व जाति को देख करके ही हम समझ लेते कि मनुष्य है। पशुओं में पशुत्व जाति है, उस पशुत्व की जाति को देख करके हम समझ लेते कि पशु है। इसी प्रकार अनेक मनुष्य अनेक पशु होते हैं, इसलिए उसमें की जाति सामान्य धर्म है। तो ब्रह्म तो अनेक है नहीं, तो ब्रह्म में जाति कहां से होगी? फिर ब्रह्म तो एक है, एक में जाति नहीं होती है, अनेकों में रहने वाला एक सामान्य धर्म होता है। तो फिर ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए शब्द नहीं जा सकता। फिर तो बोलते उसमें क्रिया होनी चाहिए, तो ब्रह्म तो निष्क्रिय है। ब्रह्म में इसलिए क्रिया नहीं होती क्योंकि क्रिया के लिए अवयव चाहिए, कोई अंग चाहिए। जैसे दोनों हथेली को हम ऐसा करते, अभी संघर्षण कर रहे हैं, तो ये अवयव इसका पार्ट्स है, अंग है, ये इसका अंग है, दोनों मिलकर के क्रिया हो रही इसमें। तो ब्रह्म का कोई अंग नहीं है, वो अनंग है, कोई अवयव नहीं है, टुकड़ा नहीं है, तो क्रिया कहाँ रहेगी? दूसरी बात, जिसमें क्रिया हो ऐसा घिसते जाओ, हाँ रस्सी जो है पत्थर में आवत जावत रस्सी निशान डाल देते ना, विकार पैदा कर देता है। इसी प्रकार ये हाथ में ऐसा संघर्षण करते रहो, इसमें विकार पैदा हो जाएगा। जिसमें अवयव हो उसमें क्रिया होती है, और जिसमें क्रिया हो उसमें विकार। तो ब्रह्म निरवयव है, ब्रह्म में कोई अवयव नहीं है, इसलिए ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, और ब्रह्म में क्रिया न होने कारण से ब्रह्म निर्विकार है, ब्रह्म में कोई विकार नहीं है। इसलिए क्रिया को लेकर के जैसा कोई व्यक्ति पढ़ाता है, तो पढ़ाना रूपी क्रिया को लेकर के पाठक शब्द का प्रयोग होता है। तो कोई प्रवचन करता है, उसकी प्रवचन क्रिया को लेकर के उसको बोला जाता है कि ये प्रवाचक है, वाचक है। और कहीं जाकर के लकड़ी काटता है तो लावक हो गया क्रिया को लेकर के,
भोजन पचाता है तो पाचक शब्द का प्रयोग हुआ। तो ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है तो शब्द कैसे जाएगा? ये ब्रह्म निष्क्रिय है, कोई क्रिया तो है नहीं ब्रह्म में। जाति नहीं है, क्रिया नहीं है और संबंध नहीं है। ब्रह्म में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध को लेकर के शब्द का व्यपदेश होता है। आपके पास में धन है इसलिए कहा जाता है ये धनवान है, धनी। आपके पास विद्या है कहा जाता है विद्वान है। विद्या के साथ में आपका संबंध है इसलिए विद्वान शब्द का प्रयोग हुआ। धन के साथ में आपका संबंध है इसलिए धनी शब्द का प्रयोग हुआ। तो ब्रह्मत्व असंगो ह्ययम पुरुष, ब्रह्मत्व असंग है, ब्रह्म का किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए जब संबंध नहीं तो शब्द का कैसे व्यपदेश होगा, शब्द कैसे जाएगा? दूसरी बात है, और एक बात है क्या, जिसमें गुण हो, इस गुणवान पदार्थ को प्रकाश करने के लिए शब्द की प्रवृत्ति होती है। जैसे है हम कहते हैं कि ये सफेद वस्त्र है, ये लाल घड़ा है, तो लालिमा अथवा श्वेतपना, तो ये उसमें गुण आ गया ना, इसलिए शब्द का व्यपदेश हुआ। हाँ, परंतु ब्रह्म में तो कोई गुण नहीं है, निर्गुण ब्रह्म है। ब्रह्म निर्गुण होने के कारण से शब्द ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता। इस प्रकार शब्द ऐसा प्रकाश नहीं कर सकता है, लेकिन इस शब्द को बिना तो हम ब्रह्म को जान नहीं सकते। इसलिए लक्षणावृत्ति के द्वारा शब्द जो है ब्रह्म का प्रकाश लक्षणावृत्ति के द्वारा, हाँ, भाग त्याग लक्षणा, एक होते जहति लक्षणा, एक अजहति लक्षणा, एक जहत अजहत लक्षणा है। जैसे कहा गया गंगायाम घोषः, ये गंगा में घोष है, अर्थात किसी ने कहा है गंगा में अहिरों की बस्ती, तो गंगा में अहिरों की बस्ती, तो गंगा शब्द का अर्थ है प्रवाह। क्या ये प्रवाह में बस्ती रह सकती है? क्या नहीं रह सकती। तो इसलिए गंगा शब्द का अर्थ जो प्रवाह है वो सत्यार्थ बोलते हैं, उसको वाच्यार्थ बोलते हैं। गंगा शब्द के जो अर्थ है प्रवाह, उसको छोड़ दीजिए। सत्य संबंधो लक्षणा। अब गंगा शब्द का अर्थ प्रवाह के संबंध, जो किनारा है, तट है, ये समझना पड़ेगा कि गंगा के तट में अहिरों की बस्ती है। देखिए, शब्द का जो वाच्यार्थ था प्रवाह, वो संपूर्णतया उसका त्याग हो गया। इसको बोलते जहत लक्षणा। अजहत लक्षणा क्या है कि शब्द के वाच्यार्थ जो है उसको छोड़ना नहीं, उसको लेना, और साथ साथ दूसरों को भी लेना। जैसे काकेभ्यो दधि रक्षताम, कौवाओं से दही की रक्षा करो, पिता ने पुत्र से कहा। तो कौवा चोंच लगाएंगे तो रक्षा तो करेगा, और कुत्ते बिल्ली आदि आ जाएंगे तो भी रक्षा करेगा। वहां कौवा शब्द का अर्थ केवल पक्षी नहीं है, कौवा शब्द का अर्थ वहां दधि विघातक, जो भी दधि को नाश करने वाला हो, वो कौवा शब्द का अर्थ है। इसलिए आपने सत्यार्थ शब्द के वाच्यार्थ को लेकर के साथ साथ में दूसरों को भी स्वीकार किया जाता है, यह अजहत लक्षण हुआ। और भाग त्याग लक्षणा, जैसे अब हम मानो कोई जा रहे 10-20 आदमी और 4-5 छतरी पकड़ कर जा रहे, बोले छत्रिणो यान्ति, छत्रिणो, छतरी लोग जा रहे हैं। तो छतरी लोग, तो छतरी तो भाई छाते वाले 2-4, ये छाते लोग वाले, छाते वाले जा रहे हैं। तो यहां छाते वालों को भी लेना और साथ साथ बिना छाते वालों को भी लगाना, यह अजहत लक्षणा है। और भाग त्याग लक्षणा क्या है कि शब्द के जो वाच्यार्थ है उसका एक भाग को त्याग देना और एक भाग को लेना।
इसका नाम भाग त्याग लक्षण। जैसे हरिद्वार में आप 5 वर्ष के पूर्व किसी महात्मा का दर्शन किया था और उसका नाम समझ लो कि देवदत्त है, और 5 वर्ष के बाद में आप वृंदावन में दर्शन करके बोल रहे हैं सोयम देवदत्तः, हाँ वही देवदत्त है। तो जिस देश में आपने देखा था, जिस काल में देखा था, वो देश विशिष्ट देवदत्त और वो काल विशिष्ट देवदत्त कैसे हो सकता है? वो देश तो हरिद्वार में रह गया, हरिद्वार वो देश वहां रह गया, वो 5 वर्ष का पूर्व जो काल था वो वहां रह गया। तो ये देश वृंदावन देश है, वर्तमान का समय काल है, तो एतद देश और एतद काल विशिष्ट देवदत्त में विरोध हो रहा है। यद्यपि शुद्ध व्यक्ति एक है, लेकिन उपाधि के कारण से वो विशिष्ट होकर के विरोधी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए क्या करना पड़ेगा? बोले वो देश और वह काल और यह देश और ये काल, ये दोनों को छोड़ दीजिए, शुद्ध देवदत्त को लीजिए। भाग त्याग लक्षणा कि आपने एक भाग को छोड़ दिया, हरिद्वार देश और वो काल को छोड़ करके देवदत्त को लिया, और वृंदावन देश और ये काल को छोड़ करके केवल देवदत्त को लिया आपने। सोयम देवदत्तः, वो यही देवदत्त है, ये ज्ञान हो जाएगा। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि यहां मैं का अर्थ जीवात्मा, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, और जीवात्मा और परमात्मा एक कैसे हो सकता है? क्योंकि जीवात्मा बिंदु है और परमात्मा सिंधु है, बिंदु और सिंधु एक कैसे हो सकते हैं? ऐसे एक कई पक्ष हैं, बिंदु और सिंधु एक नहीं हो सकते। अच्छा भाई, ऊपर से जल गिरा, तो ऊपर से जब जल गिरा वो शुद्ध था और गंगा जी में पड़ गया। वर्षा का जो जल है, उसकी जो बूंद है गंगा में गिर गई, तो उसी जल का क्या नाम हुआ? गंगा। जमुना में गिर जाए तो यमुना, और गंदी नाली में गिर जाए तो गंदा नाली बन गया। देखो, जब तक यहां स्पर्श नहीं किया था उपाधियों को, तब तक वो शुद्ध था। जब उपाधियों को स्पर्श कर लिया तो अलग अलग उनका नाम रूप बन गया। तो गंदी नाली में गिर गया तो उनका नाम गंदा नाला है, और फिर गंदा नाला जो है फिर गंगा को प्राप्त कर गया, तो फिर उसका नाम गंगा हो गया। अशुचिमपि पयः प्राप्य गंगाम याति पवित्रताम, अपवित्र जल भी गंगा को प्राप्त करके पवित्र हो जाता है। ये गंगा की महिमा है। तो जब तक नाम रूप के घेरे में नहीं आया था, तब तक वो शुद्ध जल था। तो जो बिंदु और सिंधु की बात होती है, तो ये कभी भी जमुना और गंगा एक नहीं हो सकती है। जब तक जमुना की उपाधि रहेगी, जब तक गंगा की उपाधि रहेगी, ये एक नहीं हो सकती है। लेकिन गंगा की उपाधि को छोड़ दो और जमुना की उपाधि को छोड़ दो, तो जल तो एक है नारायण। ये बिंदु और सिंधु की जो बात होती है कि ब्रह्म सिंधु स्थानीय है, ब्रह्म व्यापक है, और जीवात्मा बिंदु स्थानीय है, सीमित है, अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। ये ब्रह्म सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? बोले इसका कारण है कि ब्रह्म के पास में माया है, बहुत बड़ी साधन है, और जीवात्मा के पास में अविद्या है, जो माया का अंश। बिजली एक होने पर भी 25 वाट के जो है 25 वोल्ट का कोई बल्ब है और 100 वोल्टेज का कोई बल्ब है, तो उसमें जो प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन प्रकाश को स्वीकार करने वाले जो बल्ब अभिव्यक्त करने वाले में कमी बेशी है, न्यूनता अधिक है। इसी प्रकार जीवात्मा में जो कमी दिखाई पड़ रही है, उसकी जो उपाधि है वो सीमित है, अविद्या, अंतःकरण, और ब्रह्म के पास में माया है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि ब्रह्म की माया को हटा दीजिए
और जीवात्मा की अविद्या को हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा सोहम, वही ब्रह्म में हूं। ये बन जाएगा अहम ब्रह्मास्मि। एक महापुरुष बोलते अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार आता है, मैं ब्रह्म हूं, ये कैसे हो सकता है, अहंकार आ जाएगा। अरे भाई, अहंकार को छोड़ करके अहम शब्द का यहाँ प्रयोग है। अहंकार में अहम शब्द में दो अंश है, एक जड़ और एक चेतन। यहाँ भाग त्याग लक्षणा है, अहंकार और चेतन, अविद्या चेतन। या अहम शब्द के लक्ष्यार्थ लीजिए, आप चेतन को लीजिए और अहंकार अथवा अविद्या को छोड़ दीजिए। इसी प्रकार ब्रह्म में दो अंश है, एक ब्रह्म और एक माया। तो माया को छोड़ दीजिए, जड़ अंश को छोड़ दीजिए, चेतन अंश को लीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, चेतन ही चेतन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, वह भी पूर्ण ब्रह्म और ये भी पूर्ण ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से पूर्ण उदय होता है, जन्म लेता है। जीवात्मा जन्म नहीं होता है वास्तविक, फिर जन्म कौन लेता है? आप ये बतलाइए कि व्यापक आकाश और इसी आकाश में घड़ा पैदा किया आपने, तो घड़ा उत्पन्न हो गया, तो घड़े के अंदर में कुछ आकाश का अंश आ गया, उसका नाम घटाकाश, और बाहर जो रहा उसका नाम महाकाश। घटाकाश कहां से आया? महाकाश से। हाँ, घट को फोड़ दीजिए, कहां गया? बोले स्वामी जी, घटाकाश कहां गया? जोर से बोलना पड़ेगा। महाकाश में गया, जहां से आया था वहीं गया, नहीं कि और क्या? जब महाकाश से घटाकाश आया तो महाकाश में कोई छिद्र हो गया क्या? तो कैसे? अरे कुछ तो छिद्र होना चाहिए ना, तो आप कह रहे घटाकाश आया फिर। अरे जब महाकाश से घटाकाश बना तो कुछ ना कुछ तो कम होना चाहिए ना। हाँ, आप तो ये कहो महाराज घटाकाश बना ही नहीं है। आप ये कहिए कि घड़ा जो बना है, हाँ, घटाकाश नहीं बना है। मालूम हो रहा है लेकिन है नहीं। हाँ, महाकाश ही घटाकाश के रूप में दिखाई पड़ रहा है। वस्तुतः घटाकाश उत्पन्न नहीं हुआ। घट संवृतम आकाशम लियमाने घटे यथा घटो लियेत न आकाशम नाकाशम तद्वत जीवन अभूपमः। उपनिषद में आया कि घट संवृतम आकाश जो है, तो घड़ा लीन होने पर आकाश लीन नहीं होता है। इसी प्रकार समझ लेना चाहिए कि ये जो उपाधि का लय हो जाता है, अविद्या का लय हो जाता है, ये जीवात्मा का लय नहीं होता है। तो अब समझ में आया कि जिस प्रकार महाकाश ही घटाकाश के घट रूपी उपाधि के कारण से घटाकाश के रूप में दिखाई पड़ रहा है, इसी प्रकार ब्रह्म ही अविद्या के कारण से सभी जीवात्मा के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब आप अविद्या को छोड़ दीजिए। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उपाधि की जन्म है, वास्तविक जन्म नहीं है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, ये जो इसके अंदर में पूर्णता है, ये पूर्ण ब्रह्म हमारे हृदय देश में अभिव्यक्त है। इसके पूर्णत्व को स्वीकार करके अर्थात चेतन अंश को ले करके ये जो अविद्यांश का परित्याग करने पर पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही रह जाता है। पहले से भी पूर्ण। कहीं किसी महात्मा ने संभवतः कहीं संत सम्मेलन में गया था, और मेरे को याद नहीं आ रहा है स्पष्ट रूप से, तो जो बात कॉन्फिडेंस मैंने प्रामाणिक नहीं होता, हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि बुद्धि में आना चाहिए ना। तो वो पूर्णमदः पूर्णमिदम, हाँ, प्रथम सभा में ही उनने श्लोक कहा, मंगलाचरण। किसने कहा? आज यज्ञ का प्रारंभ है, आप पूर्णमद बोल रहे हो, आप पूर्ण कर दिया आपने। अरे भाई, वेदांत की दृष्टि से सर्वदा ही पूर्ण है, पहले भी पूर्ण, मध्य में भी पूर्ण और अंतिम में भी पूर्ण है। इस प्रकार ये जो अभी अहम शब्द से यहां अहंकार को छोड़कर केवल चेतन, और उधर ब्रह्म शब्द से माया को छोड़कर केवल चेतन, ये दोनों की एक रूपता में अहंकार का एक लेश, हाँ, अहंकार का कोई एक कण का भी संबंध ब्रह्म के साथ ही नहीं है। इसलिए किसी प्रकार कोई विरोध नहीं है।
यहाँ अहम ब्रह्मास्मि अथवा तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब उसी ब्रह्म को, जीवात्मा ब्रह्म और जीव के ऐक्य को तो लक्षणावृत्ति के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म वाच्यार्थ नहीं है, इसलिए कह दिया अदृश्यम। ये अदृश्य शब्द से हम लोग इतना दूर तक चले गए। ये तो है भक्ति योग, लेकिन अदृश्य शब्द में भगवान कह रहे देखो कि जो अदृश्य है, अक्षर है, अदृश्य नहीं अनिर्देश्य, यहाँ अनिर्देश्य शब्द है। जो अक्षर है और अनिर्देश्य है, निर्देश नहीं किया जा सकता है जिसका, ऐसे अनिर्देश्य ब्रह्म और अव्यक्तम और अव्यक्त ब्रह्म है। तो इस प्रकार और थोड़ा और क्या, सर्वत्रगम, जो सर्वत्रगम माने सर्वव्यापक, अचिंत्यम जो अचिंत्य है, मलिन मन का, मन के द्वारा उसका चिंतन नहीं हो सकता है, अचिंत्य है। कूटस्थम, कूट का अर्थ माया, माया में वो अधिष्ठान रूप से अवस्थित है, इसीलिए उसको कहा कूटे स्थितम कूटस्थम तद अध्यक्षतया। हाँ, उसके अधिष्ठान रूप से कि ब्रह्म माया में अवस्थित है, अथवा राशि के समान वो ढेर है, ऐसा पड़ा हुआ ब्रह्म। ऐसा बोलते हैं सैंधव घनैव, सेंधा के लवण माने सैंधव लवण के डेला के समान ब्रह्म में कोई विजातीय पदार्थ नहीं जा सकता। मिश्री के अंदर में तो सूत चला जाता है, लवण के अंदर में सूत जाएगा वो भी गल जाएगा, वो विजातीय पदार्थ को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सैंधव घन के समान उपनिषद में कहा कि ब्रह्म ढेर, ठोस, विजातीय पदार्थ उसमें नहीं है। अब रही बात है, देखो भाई कूट शब्द का क्या अर्थ है। कूट शब्द का अर्थ है कि बाहर से गुण दिखाई पड़ रहा है लेकिन अंदर में दोष है। दृश्यमान गुणम अंतर्दोषम वस्तु कूटम, गुण तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन अंदर में क्या है, दोष है, इसका नाम कूट है। हाँ, एक महापुरुष ने कहा कि देखो संतरे के ऊपर के देखो, संतरा जो फल है उसके ऊपर में दिखते हैं, क्या दिखाई पड़ता है, उसमें कोई दरार है क्या? हाँ, बिल्कुल एक जैसा। और अंदर का खोलो तो दरार है। और तरबूजे के ऊपर देखो, उसके ऊपर में लगता है कि जैसी दरार है, ऐसे चित्र है, लेकिन अंदर देखो तो हाँ एक साबुत। तो इस प्रकार जो ऊपर में दिखाई पड़ता है तो गुण है, लेकिन अंदर में क्या है, दोष है, इसका नाम है कूट। कूट रूपम कूट साक्ष्यम इत्यादि कूट शब्द प्रसिद्धो लोके, ये कूट रूप है, कूट साक्ष्य है, माने कूट की साक्ष्य। इस प्रकार कूट शब्द का लोक में प्रसिद्ध है, माने ये झूठ साक्षी बना है अथवा झूठा है। हाँ, इस प्रकार। तथा च अविद्यादि अनेक संसार बीजम अंतर्दोषवत् माया व्याकृतादि शब्द वाच्यतया मायां तु प्रकृतिम विद्यानमायनम तु महेश्वरम मम माया दुरतया इत्यादि प्रसिद्धम यत्तत्कूटम तस्मिन् कूटे स्थितम कूटस्थम तद अधिकतया। भगवान शंकराचार्य महाराज लिख रहे हैं, तथा च अविद्यादि अनेक संसार बीजम, ये माया के अंदर में अविद्यादि अनेक संसार का बीज है। देखो नारायण, जब तक ये संसार का बीज नष्ट नहीं होता ना, तब तक आज पुण्य है तो सुख है, लेकिन फिर कभी पाप आएगा तो दुख मिलेगा। बोलते जब समय आता है, पुण्य आता है, तो मिट्टी के ढेला को छूने पर सोना हो जाता है, और जब पाप आता है दुख देने के लिए, सोना भी मिट्टी हो जाती है। जो मित्र है वो शत्रु बन जाते हैं, समय खराब आए तो। जब तक आप पेड़ को ऊपर ऊपर काट दिया लेकिन अंदर से नहीं उखाड़ा, तो जड़ पड़ी रही, तो कभी ना कभी तो अंकुरित होगा। तो जब तक ये अविद्यादि अनेक संसार बीज जिसके अंतर दोष है माया के अंदर में, वो माया है, अव्याकृत कहा जाता है उसको, माया शब्द से कहा जाता है। इसी प्रकार माया अव्याकृत आदि शब्द के द्वारा जो कही जाने वाली उपनिषद का कहा भगवान ने,
उदाहरण दिया, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायनम तु महेश्वरम। ये प्रकृति को माया समझे और माया भी हो गए परमात्मा, महेश्वर को समझे। मम माया दुरत्या, भगवान ने यहां भी गीता में कहा 7वें अध्याय में, मेरी माया को पार करना कठिन है। देखिए, दशरथ आदेश दिए, निर्देश किए, प्रार्थना की गुरु वशिष्ठ से, महाराज तो आप जाकर के राम जी को तैयार कराइए। जब वशिष्ठ जी गए तो भगवान और माता सीता खड़े होकर के गुरु को स्वागत किया। गुरु को ऊपर बिठाए, दोनों नीचे बैठे, गुरु के चरण धोए, उनके प्रक्षालित जल को लेकर के मस्तक में सीताराम लगाए। बोले, धन्य है हम, हमारे घर में गुरु पधारे। वशिष्ठ जी का वाक्य सुनिए। वशिष्ठ जी बोलते, हे राम, आप ऐसे वचन न कहिए, ये कर्मकांड पौरोहित्य कर्म, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। मैं ये कर्म करने वाला नहीं था, परंतु मेरे पिता श्री ब्रह्मदेव ने कहा कि ऐसा कर्म करो। ये हाँ, और वो इक्ष्वाकु वंश में साक्षात नारायण ही राम के रूप में आएंगे, तुम्हें दर्शन सानिध्य प्राप्त होगा। इसलिए राम, आप मेरे को गुरु बोलते हैं, आप तो गुरुओं का भी गुरु है। यदि आप मेरे को गुरु मानते हैं और गुरु के ऋण से ऋण होना चाहते हैं, पूर्ण होना चाहते हैं, तो कृपा करके यही करिए कि आपकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर में न पड़े। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपकी माया का प्रभाव मेरे ऊपर में न पड़े। मम माया दुरत्या, कि भगवान की माया बड़े बड़े महारथी, हाँ, ऐसे व्यक्तियों को भी नीचे गिरा देती है। इत्यादि के प्रसिद्ध जो कूट शब्द है, उसी कूट में जो स्थित है, उसके अध्यक्ष रूप से, उसके अधिष्ठान रूप से यहाँ कूटस्थ हो गया ब्रह्मा, अथवा राशि के समान, राशि स्थितम कूटस्थम, ढेर पड़ा हुआ जैसा ब्रह्म है, इस प्रकार वो कूटस्थ है। और अचलम, ब्रह्म का चलन नहीं होता है, स्थिर है, इसलिए ध्रुवम, अचल होने के कारण से वो नित्य है। इस प्रकार तृतीय और चतुर्थ अध्याय जो है, ये चतुर्थ दोनों श्लोकों का एक बार और अर्थ देख लीजिए। जो सर्वत्र समबुद्धि वाले, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में, और सर्वभूत हिते रतः, ये जो लोग सर्वत्र समबुद्धि वाले और सर्व प्राणियों के हित में प्रीति वाले, प्रीति करने वाले, तो माने परंतु ऐसे जो लोग इस प्रकार इंद्रिय समुदाय को सम्यक भली भांति से नियमन करके अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वत्र माने सर्वव्यापक अचिंत्य, उसके पहला आया अक्षर, अक्षर अनिर्देश्य अव्यक्त व्यापक अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव, ऐसे ब्रह्म की परिउपासते, उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं। जो इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, एक वाक्य में हो जाएगा। उनकी गति क्या होती है? भगवान कहें, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हित रतः। ते माने वे सर्वभूत हित में रमण करने वाले, माम एव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त करते हैं। श्लोक के गहन अर्थ को स्वीकार कीजिए। देखिए, भगवान ने पूर्व में भी यही कहा कि देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त करते हैं, भूतों के पूजक भूतों को प्राप्त करते हैं, पितरों के पूजक पितरों को प्राप्त करते हैं, पितरों के भक्त जो होते हैं, और मेरे पूजक मेरे को प्राप्त करते हैं। भगवान ने ये कहते हैं कि जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान का क्या स्वरूप है? भगवान ने ये नहीं कहा कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, इसे नहीं कहा।
भगवान ने कहा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ये मुझे ही प्राप्त करते हैं। अर्थात परमात्मा कृष्ण का क्या स्वरूप हुआ? बोलिए, और देख रहे क्या? बोल, और निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना, कि ब्रह्म का वास्तविक जो स्वरूप है कृष्ण का वो निर्गुण निराकार है। वो साकार भी है और निराकार भी है। उनके काल्पनिक रूप साकार है, वास्तविक रूप निराकार है। इसी शब्द से ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। भाई प्रश्न पूछते उत्तर भी तो देना पड़ेगा ना। अच्छा देखो आगे, परंतु जो लोग अव्यक्त के चिंतक होते हैं, जो लोग भक्त होते हैं, साकार विग्रह के उपासक होते हैं, उनको तो अधिक क्लेश प्राप्त होता है, उससे भी अधिक क्लेश प्राप्त होते हैं निर्गुण उपासक। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, अव्यक्त आसक्त चेतसाम्, उन अव्यक्त में आसक्त चित्त वालों के अधिकतर क्लेशो, और अधिक जो है क्लेश है, परिश्रम है। मधुसूदन स्वामी क्लेश का अर्थ लिख रहे हैं आयास, परिश्रम। जो लोग भक्त होते हैं वो मत्कर्म कृत इत्यादि के न्याय से विश्वरूप की उपासना करते हैं, उनको तो अधिक क्लेश प्राप्त होता है, और उससे भी अधिक और क्लेश प्राप्त होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक चिंतकों को। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। ही का अर्थ क्योंकि देहवद्भि, देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता गति, जो अव्यक्ता गति परम पद है, दुखम अवाप्यते, दुख से ही प्राप्त होती है। देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्ता गति दुख से प्राप्त होती है, क्योंकि देह के साथ में जब तक अभिमान होगा तब तक निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। इसलिए गोकर्ण ने कहा अपने पिता को, हमारा भारतवर्ष देखो कितना धन्य है, पुत्र भी पिता को उपदेश दे रहा है, देहेस्ति मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, कि देहेस्ति मांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। देखो हमारे भारतवर्ष में कितनी महानता है कि पुत्र भी पिता को उपदेश देता है। हे पिताश्री, ये तो वृंदावन धाम है, सबको भागवत अवगत है, इनका अर्थ न करने से भी चलेगा, फिर भी कर लेते हैं। देहेस्ति मांस रुधिरे, ये देह क्या है? बोले इसमें हड्डी है, मांस है और खून है, ये उपलक्षण है, और मलमूत्र आदि सबके। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, इसमें अभिमति को, अभिमान को तुम त्याग दो। पहले अहम आता है, बाद में इदम आता है, मम आता है। ये मैं और ये मेरा, जब मैं और मेरा देख लेना भाई, जैसे 4-5 भाई जो मिल करके खेलते, खाते, पीते, उछलते, कूदते, लेकिन घर बस जाता है, समझ गए? तो तब मैं और मेरा भाव आ जाता है। ये मैं और मेरा, ये मैं और मोर तोर तेहि माया, जाहि वस के न जीव निकाया। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तुम हो, तेरा है। तो नारायण जी, तो अब रही बात है कि जब इस शरीर में आप अहंकार को छोड़ो, बाद में करे जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच, सदा सब समय में ये जो है पत्नी और पुत्र आदि में ममता को त्याग दो। देखो पुत्रोपदेश दे रहे हैं, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम, और दिन रात में ऐसी जगत को क्षणभंग निष्ठ समझो। ये क्षणभंग रहे, नाशवान है। दर्पण में व्यक्ति देखता है कि जो है बाल पक गया, तो जिस समय में दर्पण में देखा उस समय बाल पका क्या? हाँ,
कब पकना प्रारंभ हुआ? हाँ, जब बोलते मस्तक में बाल आया तब से पकना प्रारंभ हो गया। अभी हम लोग आम खा चुके हैं, अगले साल आम बनेंगे ना, तो उनकी प्रक्रिया अभी से प्रारंभ है, निरंतर चल रहा है, क्षणभंग निष्ठम है ना, परिवर्तनशील है। तो जब बाल यहां आया मस्तक में, उसके पीछे बुढ़ापा आया है, वो चल रहा है उसी क्रम से। वो क्रम से चलते चलते एक दिन जो है अभिव्यक्त हो गया, प्रकट हो गया। तो इसी प्रकार कह रहे पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, इस जगत को नित्य निरंतर दिन रात जो है कि क्षणभंगुर समझो। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ, वैराग्य राग से रसिक बन जाओ। आपके अंदर में एक राग आना चाहिए, वैराग्य राग आना चाहिए कि वैराग्य, हाँ हाँ आए ना कि सब नृप भय जग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। देखो एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो सभी राजा लोग मिल करके धनु उठाने के लिए, धनुष उठाने के लिए प्रयत्न किए। उनके पास विवेक नहीं रहा कि सीता जी तो एक है और हम लोग बहुत हुए, लेकिन उठा नहीं पाए। तो रामायण कर लिखते हैं कि वो फिर सब उपहास के पात्र हो गए सब राजा। कैसे? बोले बिनु विराग सन्यासी, जैसे विराग के बिना, वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के पात्र होता है। वैराग्य तो भूषण है। तो कहते हैं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, भक्तिनिष्ठ हो जाओ। इसलिए जो देह अभिमानियों के द्वारा, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा जो अव्यक्त गति, अव्यक्ता गति है, दुखम अवाप्यते, दुख से प्राप्त की जाती है।